चलो बच्चा, ठीक है ना। उसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ी। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद क्या पढ़ा था हमने, बोलो क्या, कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो क्या थी, n इंटू या n स्क्वायर माइनस n बाई टू। जो एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है, n स्क्वायर माइनस n बाई टू। और फिर हमने क्या पढ़ा उसके बाद, बोलो, अरे उसके बाद क्या पढ़ा, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं n स्क्वायर माइनस n प्लस वन था, प्लस वन था, हाँ प्लस वन, बिल्कुल, क्योंकि जीरो भी डिस्टिंक्ट हो जाएगा ना एक। ये मान लो ये सारे जीरो हैं, ये एन स्क्र माइनस एन बाई टू है, और ये एन स्क्र है। डन। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ मिनिमम होगा, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज एन स्क्र माइनस एन। ये सब मैं इनको बता चुका हूँ, मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियो देख लियो आराम से। मैंने वैसे करनी तो 20 को थी, आज कर दूंगा अपलोड। तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स इज एन स्क्र माइनस, ठीक है, डन। अब बढ़ते हैं आगे, हेडिंग डालो, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये जो जितने भी चैप्टर है ना उसके शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कॉपी शॉर्ट नोट्स की हो, कि जब तुम्हें रिवाइज करना है ना फटाफट टेस्ट से पहले, सारे थोड़ा रिवाइज कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स हो, हाँ ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला, खत्म, डन। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ट्रेस क्या होता है। अच्छा, ट्रेस कराने से पहले एक चीज तुम्हें बता दूं, या तुम मुझे बता दो, कि अगर मैं ऐसे लिखता हूं, इसका मतलब क्या है? या मैं ऐसे लिख देता हूं, इसका मतलब क्या है, कि सर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो ऐसे हैं, 1 2 3, और बाकी सारे, ये बात तुम्हें पता है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब ट्रेस क्या होता है, सुनना। मान लो कि एक मेरे पास मैट्रिक्स है, से एनी मैट्रिक्स, ट्रेस का मतलब होता है, बोलो बच्चा, ट्रेस का मतलब सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस इज सम ऑफ ऑल डायगोनल के एलिमेंट्स को ऐड करना। 1 + 5 + 9 कितना हो गया, 15। तो डेट इज ट्रेस। तो पहले हेडिंग डाल के इसकी डेफिनेशन लिखना, ट्रेस इज, ट्रेस इज सम ऑफ, ट्रेस इज सम ऑफ all diagonal elements, trace is sum of all diagonal elements, trace is sum of all diagonal elements, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, it is represented, it is represented by, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, टी आर डाल के ब्रैकेट में ए, ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, लिखते जाओ, एक एक चीज लिखनी है। थर्ड पॉइंट, कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ये लिख लेना, ये थर्ड पॉइंट, कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है उसका ट्रेस क्या होगा, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बच्चा जल्दी, हाँ थर्ड में एग्जांपल। फोर्थ पॉइंट, फॉर एन ऑर्डर मैट्रिक्स, फॉर एन ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब, अच्छा तुम्हें ये बात समझ आ रही है कि ट्रेस हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में तो डायगोनल ही नहीं होता, डन ना। अगर मैंने बोला फॉर एन ऑर्डर मैट्रिक्स,
क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं n क्रॉस n की बात कर रहा हूं? राइट, छोटी छोटी चीजें हैं, इसका ऑर्डर n क्रॉस n। फॉर n ऑर्डर मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ ए, ध्यान से सुनना, मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, समेशन ऑफ i 1 टू n a i i। अब इसका मतलब क्या है? अगर i को 1 फिल करूंगा a 1 1, i को 2 करूंगा a, i को 3 करूंगा a, और करते करते कहां तक? n, n मैट्रिक्स, मतलब लास्ट एलिमेंट, सारे डायनल के एलिमेंट्स। डन, इजी। फिफ्थ पॉइंट लिखना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, ट्रेस ऑफ, अच्छा अगर कहीं पे ऐसा लिखा आ जाए कि दो मैट्रिक्स हैं ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स ए और बी, मुझे ए प्लस बी निकाल के फिर ट्रेस निकालना हो, तुम ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों का अलग अलग ट्रेस निकाल लो और फिर ऐड कर दो, ठीक है ना? सम करके ट्रेस निकालो या अलग अलग ट्रेस निकाल के सम करो, बात सेम है। ये कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है? फिर सेकंड पॉइंट, ट्रेस ऑफ ए की पावर एन, ट्रेस ऑफ ए की पावर, कोई मैट्रिक्स है, वो कह दे ए स्क्वायर का निकालो ट्रेस, ए क्यूब का निकालो, ए की पावर 4 का निकालो, चुप करके एन को रखना आगे, इनटू ट्रेस ऑफ ए कर देना, अपने आप आ जाएगा ट्रेस। मान लो वो बोले एक मैट्रिक्स है ए, 3 ऑर्डर की, उसने बोला ए की पावर 70 निकालो, ए की पावर 70 का ट्रेस निकालो, 70 इंटू ट्रेस ऑफ ए कर देना, क्वेश्चन खत्म। समझे ना बात को? अभी करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस, बढ़े आगे। अच्छा, ये तुम बताओगे, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्या होगा? ऑफ ऑर्डर एन, एन 3n, पक्का 3n, बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब, नहीं भाई मैं एन नहीं लिखूंगा, सुनना, 3n नहीं लिखूंगा, वो तो 9 हो गया फिर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 1 1 0 0 0, इसका मैं कहता हूं इसका ऑर्डर 3 है, ये i3 है, तो इसका ट्रेस क्या होगा? ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना? तो जो यहां पे होगा, अच्छा अगर मैं बोलूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1, ट्रेस क्या होगा? ट्रेस 2 1 प्लस 1, समझे? ट्रेस क्या होगा? मतलब n, 3n मत कर दियो। डन, आगे फोर्थ पॉइंट, ट्रेस ऑफ के ए, के कुछ स्केलर है, एक मैट्रिक्स है, उसको वो कह रहे हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 10 से, जिससे मर्जी, चुप करके वही के को बाहर रखियो और इनटू ट्रेस ऑफ ए कर देना, आ जाए। हाँ, हम्म हम्म मुझे बता इसका ट्रेस क्या होगा? 3, खत्म बात। अरे एन, एन का मतलब होता है उसका ऑर्डर क्या है, एन पावर नहीं है, एन मतलब उसका ऑर्डर क्या है, पैर में 3 है, पावर में नहीं है। इस i3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब 3 क्रॉस 3, आंसर 3। अच्छा वो बोले कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10, उसका ट्रेस 10,
देन नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखो, यही है प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर 1, एक थोड़े चिल्लर से क्वेश्चन पहले करेंगे ना बेस बनाने के लिए। इफ a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 2 0 0 माइनस 3 3 माइनस 5 3 1 एंड एक और है मेरे पास 2a माइनस b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 5 2 माइनस 1 6 0 1 2, देन ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b किसके इक्वल होगा? देन ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b किसके इक्वल होगा, ये बताओ। प्रॉपर्टीज को यूज करना, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज को यूज करना। बोलो बोलो, अब बोलो बोलो। हम्म, बोलो ही पृथ्वी साहब। हाँ, अरे एलिमिनेशन से तो हो ही जाएगा ये क्वेश्चन की, पहले ए निकालो फिर बी। मैं कह रहा हूं ट्रेस का यूज करो यार, प्रॉपर्टीज का यूज करो। सुनना, व्हाट इज ट्रेस ऑफ a प्लस 2b? a प्लस 2b का ट्रेस क्या होगा? 1 माइनस 3 1 मतलब -1, और ट्रेस ऑफ 2a माइनस b क्या होगा? बोलो, 2 माइनस 1 2, मतलब अब मुझे ये निकालना है। मुझे पता कि सर ये प्लस में है तो इसको अलग अलग कर सकता हूं मैं। हाँ कर दो, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्रेस ऑफ a प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू -1। और इसको कैसे लिख सकता हूं, 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b किसके इक्वल? क्या इन दोनों को यूज करके मैं वो नहीं निकाल सकता, ट्रेस ऑफ a माइनस ट्रेस ऑफ b? मैं क्या करूंगा, इसमें से ऐड करूं या माइनस करूं? बोलो, ऐड करूं या माइनस करूं? अगर मैं ऐड करता हूं तो ये प्लस ट्रेस ऑफ b बनेगा, अगर मैं माइनस करता हूं तो 3। ऐसे करेंगे आराम से, एलिमिनेशन थोड़ा यूज करते हैं इसमें, है ना, सेफ साइड खेलेंगे। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इंटू, यार उससे भी करना चाहिए हमें, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ a 4 टाइम्स ट्रेस ऑफ b किसके इक्वल? -2। एलिमिनेशन लगाया, ये कट गया, ये कितना आ गया मेरे पास? -5 ट्रेस ऑफ b इज इक्वल टू कितना? 5। तो ट्रेस ऑफ b कितना आ गया? -1। अगर ट्रेस ऑफ b -1 है, फिल करो ट्रेस ऑफ b -1 इसमें, तो माइनस ऑफ -1 प्लस वन उधर जाकर 3 -1 2, तो ट्रेस ऑफ a कितना आ गया? 1। सीधा लिख रहा हूं, ट्रेस ऑफ a कितना आया? हाँ कर दो, मैंने कहा था एक बार प्रॉपर्टी से करते हैं ना कि वो सीखने को मिलेंगी। कर सकते हो भाई सीधा, कोई चक्कर नहीं। इसमें फिल किया मैंने, ट्रेस ऑफ b की वैल्यू -1, तो 2 ट्रेस ऑफ a - 1 इज इक्वल टू 3।
तो ये आ गया 2 ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 2, तो ट्रेस ऑफ ए किसके इक्वल 1 के। तो फिल कर दो, ट्रेस ऑफ ए की वैल्यू 1, ट्रेस ऑफ बी की -1। अगर तुमने सीधा एलिमिनेशन से किया होगा तब भी आंसर सेम आ रहा होगा, सीधा किया था 2 ही आ रहा होगा। बढ़े आगे, ठीक है। हाँ बोल माधव, कुछ पूछना चाह रहा है तू? मुझे लगा कि तू मतलब एक भावना में था कि मैं पूछने लगा हूँ, ने पूछा नहीं। या तो डन, हेडिंग डालो, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, बोलो क्या थी? सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या थी? बोलो, सिंगुलर क्या थी और नॉन सिंगुलर क्या थी? सच्ची में? अरे सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती हैं जिसका जिसका बोल आगे, जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। और नॉन सिंगुलर वो होती हैं जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता। क्या यार, तुम क्या हरकतें कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? डिटर्मिनेंट निकालना आता है सभी को, है ना? इतना हम सोच के चल रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स। ध्यान रखियो इस चीज का, सिंपल सी चीज है। और तुम्हें पता है, तुम ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि इनवर्स तुम कौन सी मैट्रिक्स का निकाल सकते हो? नॉन सिंगुलर का। क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। नीचे का भी 0 नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड एक्स if the matrix A 3 minus 1 plus x, 2 3 minus 1, x plus 2, x plus 3 minus 1 2 is a singular matrix। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। देखो डिटर्मिनेंट निकालना सभी को आता होगा, ठीक है। कैसे निकालता है डिटर्मिनेंट वो भी सीख लो जिसको नहीं आता। सबसे पहली बात तो तुम्हें ये समझ आ जाए कि सर अगर सिंगुलर है तो डिटर्मिनेंट किसके इक्वल? 0 के। और ब्रैकेट में डिफरेंस होता है भाई। मैट्रिक्स की जो ब्रैकेट होती है ना वो ऐसी होती है, मैंने पहले दिन बताया था। और जब हम सीधा ऐसे लगा दें वो डिटर्मिनेंट बन जाता है। अब कैसे निकालना है? पहले हम 3 लिखेंगे, 3 का कॉलम गया, रो गया, ये चारों एलिमेंट बचे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। -1 को 2 के साथ किया, फिर अपनी तरफ से माइनस लगाएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई। x प्लस 2 को -1 के साथ किया तो -x प्लस 2, तो यहां पे प्लस हो जाएगा। फिर जो दूसरा एलिमेंट उठाना होता है ना हमें, ये माइनस के साथ उठाना होता है, साइन चेंज करके।